हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स को एक्शन एंड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमारे सेल्स के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है और ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एंटर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एंटर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या है? एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट होता है। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का 2 टाइप्स होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स एंड ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है। एंड दूसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस है इसका एक्सचेंज होता है टिश्यू एंड ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का फेजेस होता है वो भी 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंस्पायरेशन एंड सेकंड वन है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इनहेल करना। फेजेस में क्या होता है कि हम एयर को अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसके थ्रू? एटमॉस्फेयर के थ्रू। एंड एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हम एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, 2 लंग्स एंड डायफ्राम एंड प्लेरा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सबसे पहला ऑर्गन है नेजल कैविटी। तो ये है नेजल कैविटी। जब भी हम सांस लेते हैं तो वो एयर सबसे पहले नोज में आता है और नोज में छोटे छोटे हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है कि जब भी हम एयर लेते हैं तो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि हेयर और म्यूकस उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। एंड एयर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आता है और ये फेरिंग्स से क्या होता है कि मेन पाथवे होता है फूड एंड एयर का। एंड ये फेरिंग्स का लेंथ होता है 12 to 14 सेंटीमीटर। एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स में आता है और ये लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स ही है। और लैरिंग्स का लेंथ होता है 4.2 सेंटीमीटर। एंड एयर लैरिंग से ट्रेकिया में आता है। तो ये है ट्रेकिया। और ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज से इसको जो एयर का जो रास्ता होता है, ये सांस की नली होता है, इसको पकड़े रहता है क्योंकि जब एयर नहीं रहता है तो ये सांस की नली दब न जाए, इसीलिए ये कार्टिलेज लगा हुआ रहता है, इसको ये पकड़े रहता है। ट्रेकिया आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई को पोलर फॉर्म में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रोंकस। और ये ब्रोंकाई अगेन स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइडेड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड आगे क्या होता है कि ब्रोंक्यूल से एयर एल्वुलाई में आएगा। ये जो गुच्छा टाइप का दिख रहा है ये क्या है? एल्वुलाई है। और एल्वुलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जब एयर एल्वुलाई में आएगा तो ये ब्लड क्या करेगा कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसी के रास्ते मीन्स ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड नेजल कैविटी के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। अब ये क्या करेगा कि ब्लड ऑक्सीजन को लेकर सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स है सारे जगह सेल्स को ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ये सेल्स क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा देगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? वहां क्रेब्स साइकिल चलेगा और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब आता है ये डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या है कि मेन जो हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो उसमें 70% रोल होता है डायफ्राम का। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तब ये डायफ्राम रिलैक्स होता है। तो जब हम लंग्स का बात करें तो ये लंग्स पेयर में प्रेजेंट होता है और इसका शेप कोनिकल शेप होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। इस वाले पार्ट को प्लेरा बोलते हैं। और इसका वेट का बात करें तो इसका जो राइट लंग्स का वेट होता है 600 to 5 ग्राम एंड लेफ्ट लंग्स का वेट होता है 575 ग्राम। तो इस तरह से पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है।